बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर कॉलीग्स, हम पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स पे डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। अब तक हमने जो डिस्कशन की है उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि पर्सनैलिटी क्या होती है, फिर पर्सनैलिटी को मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद हमने उस क्राइटेरिया पे पहले पर्सनैलिटीज को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर उसको 4 में डिवाइड किया, फिर हमने 8 पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्कस किया। आज की वीडियो में टाइप्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये आखिरी वीडियो है कि 16 पर्सनैलिटीज जो कि नॉर्मल समझी जाती हैं वो कौन सी हैं और वो किन किन बुनियादों पे हम उनको तकसीम करते हैं। इसके बाद से फिर हम एक एक पर्सनैलिटी को लेंगे और इसकी डिस्कशन करेंगे, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे, बल्कि डीमेरिट्स नहीं होते उसमें थोड़ा सा उनके दोनों एस्पेक्ट्स देखेंगे और फिर हम कुछ मिसालों से समझेंगे कि स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के क्या क्या उनके मिजाज होते हैं, वो कौन से जॉब्स कर सकते हैं ये जिनके लिए बेहतर होता है, जिनमें वो ज़्यादा फिट होते हैं, और वो दुनिया में वो कौन सी मिसालें हैं कि जिन मिसालों को सामने रखते हुए हम उन पर्सनैलिटीज़ की जब एनालिसिस करते हैं और आपको पता चलेगा कि आप अगर किसी स्पेसिफिक जो भी आपकी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप है तो आपकी खसूसियात क्या होती हैं। तो हम आज की डिस्कशन पे की तरफ चलते हैं और आपको पता है कि मैं स्लाइड्स के ज़रिए आप लोगों को साथ में डिस्कशन करता हूँ कि क्योंकि जब आप एक चीज़ विजुअली देख लेते हैं तो आपको समझ भी अच्छी तरह से आता है और पूरी चीज़ आपको याद भी रहती है और आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4 डायकोटोमीज हैं या जो क्राइटेरिया है और इसके लिहाज से फिर हम पर्सनैलिटीज को डिवाइड करते हैं। पहला क्राइटेरिया रहा है एनर्जी पे और इसके लिहाज से एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन। इसके बाद इंफॉर्मेशन, आप इसको सेंस करते हैं या इंट्यूशन करते हैं, उससे उसका फहम निकालते हैं। फिर जो आप डिसीजंस करते हैं आया वो थिंकिंग या लॉजिकली होती है और फीलिंग और बाय हार्ट होती है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइफ स्टाइल है इसमें आप जजमेंट करते हैं या फिर आप परसीविंग करते हैं। तो ये जो हमने पहले डिस्कस की कि एनर्जी के लिहाज से पर्सनैलिटीज की 2 बड़ी अकसाम हैं, एक्सट्रोवर्जन ई और इंट्रोवर्जन आई। इसके बाद इंफॉर्मेशन के लिहाज से फिर हमारे पास 4 टाइप्स आ गई। एक्सट्रोवर्जन में सेंसिंग और इंट्यूशन और इसी तरह इंट्रोवर्जन में सेंसिंग और इंट्यूशन। इसके बाद जब हमने तीसरा पैरामीटर लिया डिसीजंस, इस लिहाज से हमारे पास फिर 8 पर्सनैलिटीज आ गई, एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग और थिंकिंग, इसी तरह एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग और फीलिंग। इसके बाद एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन और थिंकिंग और फिर एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन एंड फीलिंग। इसी तरह इंट्रोवर्जन के एंड पे भी हमारे पास 4 पर्सनैलिटीज आ गई, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग और थिंकिंग, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग और फीलिंग। इस तरह इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन एंड थिंकिंग, इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन एंड फीलिंग। तो ये 8 पर्सनैलिटीज हमने डिस्कस की और हर पैरामीटर को हमने डिस्कस किया कि इन दोनों जो एंड्स हैं उसका आपस में हमने तकाबल किया। आज हम जो चौथा पैरामीटर लेंगे वो है लाइफस्टाइल, जिसमें एक एंड है जजिंग का और दूसरा एंड है परसीविंग का। हम देखेंगे कि जजिंग और परसीविंग से क्या मुराद है, इनका आपस में तकाबल करेंगे ताकि आपको आसानी हो कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप में फाल करती है और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं या आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी टीम मेंबर्स हैं, वो उनकी पर्सनैलिटीज क्या है, ताकि वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना हो और आप एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को बेहतर तौर पे समझ सकें। तो लाइफ स्टाइल के लिहाज से जिस तरह के मैंने कहा, या तो आप जजिंग करते हैं या फिर आप परसीविंग करते हैं। तो अगर इसको हम शामिल कर लें तो फिर हमारे पास आखिर में 16 टाइप्स की पर्सनैलिटीज आ जाती हैं और वो किस तरह होंगी कि एक्सट्रोवर्जन एंड पे एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग और इसमें या तो जजिंग और या फिर परसीविंग। इसी तरह एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग और फीलिंग में फिर अगेन जजिंग या फिर परसीविंग। इसी तरह एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन में जो थिंकिंग ग्रुप है इसमें या तो जजिंग है
یا پھر پرسیونگ ہے. اور اسی طرح ایکسٹروورژن انٹیوشن میں جو لوگ فیلنگ کرتے ہیں اس میں ججنگ اینڈ پرسیونگ. اسی طرح انٹروورژن اینڈ پہ بھی 8 ٹائپس آ جاتی ہیں کہ انٹروورژن سینسنگ تھنکنگ اینڈ ججنگ اور انٹروورژن سینسنگ تھنکنگ اینڈ پرسیونگ. اسی طرح انٹروورژن سینسنگ فیلنگ ججنگ اور فیلنگ پرسیونگ. اسی طرح انٹروورژن انٹیوشن اینڈ پہ بھی تھنکنگ ججنگ تھنکنگ پرسیونگ اور پھر فیلنگ ججنگ اور فیلنگ پرسیونگ. تو یہ 16 ٹائپس کی پرسنالٹیز آ جاتی ہیں. اور ان 16 اقسام میں جب ہم کسی بھی ہماری جو بھی پرسنالٹی ہے یا آپ کے کلیگ کی جو بھی پرسنالٹی فال کرتی ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ ہر 16 میں سے ہر پرسنالٹی کے کیا پاورز ہیں, ہر پرسنالٹیز کے کیا فیچرز ہیں. یہ تمام نارمل پرسنالٹیز ہیں, ان میں کوئی بھی بیماری نہیں ہے, کوئی ایب نارمل نہیں ہے, کوئی بہتر یا نیچے نہیں ہے. یہ صرف the way you look to the life یا جو آپ کی فطرت ہے, جس جو آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے یا جو دنیا میں جو آپ جس طریقے سے رہتے ہیں, جو کمفرٹیبلی رہتے ہیں, جس پہ آپ خوش ہوتے ہیں, جو آپ کو سکون دیتا ہے, یہ وہ اس سے یہ مراد ہے. لائف سٹائل جس طرح کہ میں نے کہا دس از دا فائنل ڈائکاٹومی ایڈڈ بائی میئرز اینڈ برگس. سے پہلے جو جنگ کی جو تھیم تھی میئرز اینڈ برگ نے, ماں بیٹی نے یہ ایک چوتھی اس میں ایڈ کی. اینڈ اٹ ڈسکرائبس دی ایکسٹرنل لائف سٹائل وی پریفر ٹو لیڈ, کہ ہم جو دنیا کے ساتھ جس طریقے سے ہم رہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. ان دس ماڈل دیز ڈفرینسز آر ٹرمڈ ججنگ, جس کو جے سے لکھا جاتا ہے, اینڈ پرسیونگ جس کو پی سے لکھا جاتا ہے. Building on the work of Jung, Myers and Briggs suggested that in our daily lives, جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے, our relationship with the outside world may be as per our judgment or perception. کہ جو ہم جس طرح جج کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا جس طرح ہم پرسیو کرتے ہیں ایسا ہے, اس طور پہ پھر ہمارا لائف سٹائل یا ریلیشن شپ ود دی ایکسٹرنل ورلڈ ہمارا رہتا ہے. اب یہ ٹائپ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ججنگ پریفرنس جو کہ جج کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے کہ جو ٹاسک ٹائم جو ان کو ملتا ہے اسی طریقے سے وہ کرتے رہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہی ہے اور اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. جبکہ پرسیونگ میں وہ ٹاسک اور ٹائم میں یا وہ جس طرح پرسیو کرتے ہیں, وہ جس طرح دیکھتے ہیں, اس کو جس طرح لگتا ہے وہ وہی ڈیسیژنز کرتے ہیں اور اسی طرح لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں, اسی طرح ہی وہ باہر کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں کیا فرق ہے ذرا مزید طور سے سمجھ جاتے ہیں. ججنگ پریفرنس رکھنے والے لوگ دے آر پلین اینڈ آرگنائزڈ, ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, ایک آرگنائزڈ طریقے پہ وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. دے ریمین کنفائنڈ ٹو گائیڈ لائنز اینڈ رولس, وہ جو ایک مثلا ایک دفتر میں کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ جو اس کا طریقہ کار ہے اسی پہ ہی چلتے ہیں, ان رولس کو فالو کرتے ہیں. They dislike surprises and last minute changes, وہ جو لکھا گیا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی چینج آتی ہے ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ چینج ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. They follow to do list, وہ ایک لسٹ بناتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, پہلے میں نے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے, وہ درمیان میں یا ایک سے دوسری پوائنٹ پہ جمپ نہیں کرتے. They complete tasks in a step by step fashion, کہ پہلا جو پرائرٹی ہے وہ کرتے ہیں, دوسرا کرتے ہیں, تیسرا کرتے ہیں, چوتھا کرتے ہیں. یہ ان کی فیچرز ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو پرسیونگ والے ہوتے ہیں دے آر فلیکسیبل اینڈ اڈاپٹیبل, کہ وہ فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں اینڈ جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں. دے ریمین آؤٹ سائڈ گائیڈ لائنز اینڈ رولز, عموماً جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ جو ایک سیٹ طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے کام کرتے ہیں, اور اس سے ہٹ کے وہ اپنی ریلیشن شپ رکھتے ہیں ود دی ایکسٹرنل ورلڈ. دیز پیپل دے انجوائے سرپرائزز اینڈ لاسٹ منٹ چینجز, جو کہ ججنگ والے تھے دے ڈس لائک سرپرائزز اینڈ لاسٹ منٹ چینجز, جبکہ پرسیونگ پریفرنس والے دے انجوائے سرپرائز اینڈ لاسٹ منٹ چینجز. جس طرح کہ میں نے کہا کہ ججنگ پریفرنس والوں کے پاس ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے, یہاں پرسیونگ والوں کے پاس کوئی ٹو ڈو لسٹ نہیں رکھتے. یہ لوگ یہ آزاد پنچھی ہوتے ہیں, یہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, یہ ایک پنجرے میں رہنا نہیں چاہتے. اسی طرح جو ججنگ والے ہیں دے کمپلیٹ ٹاسک ان اسٹیپ بائی اسٹیپ فیشن, جبکہ یہاں پہ پرسیونگ والے ان میں کوئی بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ فیشن نہیں ہوتا ہے. تو
नाजरीन अगर हम देख लें तो हमारे पास जब ये इन सब को मिलाते हैं तो हमारे पास ये जो 16 पर्सनैलिटीज होती हैं वो ये हैं। मसलन ये जो पहली पर्सनैलिटी है एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग। इसके बाद ये हो जाएगा एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड परसीविंग। फिर एक और पर्सनैलिटी हो जाएगी इसके एंड पे सब ये तमाम एलिमेंट्स मिला के एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, फीलिंग एंड जजिंग। इसी तरह ये हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्जन, सेंसिंग, फीलिंग और परसेप्शन। इसी तरह जो इंट्यूशन वाले हो जाएंगे वो हो जाएगा एक्सट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड जजिंग। तो ये इन्हीं ऑर्डर में ये अल्फाज मिलके तो ये जब आप देखते हैं तो ये पर्सनैलिटीज के टाइप्स हैं। इस तरह के मसलन यहाँ पे देखें इंट्यूशन साइड पे इंट्यूशन, इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, थिंकिंग एंड जजिंग, तो ये हो जाएगा INTJ। तो ये जब हम अब मजीद डिस्कशन करेंगे तो हर एक पर्सनैलिटी को लेंगे। ESTJ क्या है, इसको हमने तो समझ लिया कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं, लेकिन इनको जरा हम सम अप करेंगे फिर कि ESTJ की पर्सनैलिटी क्या होती है और ENTJ क्या होता है, इसी तरह ENFP क्या होता है, इसी तरह ISFP। ये तमाम पर्सनैलिटीज हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे और उनके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप में फॉल करती है। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके कोलीग्स हैं, वो उनकी क्या पर्सनैलिटी है। तो जब तक आप पर्सनैलिटी नहीं समझेंगे, उनको सेंस नहीं करेंगे, तब तक फिर आप लोगों की जो कम्युनिकेशन होगी वो सही तरीके से नहीं जाएगी। और यही वजह है कि जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जो कन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ रेपो नहीं बन पाता, एक दूसरे को जो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री नहीं है, तो वो इसलिए नहीं होती है कि उनमें पर्सनैलिटी क्लेश होता है। और अगर हम अपने अपोनेंट की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की पर्सनैलिटीज को नहीं समझेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो बिहेव कर रहा है, ये जो एनर्जी ले रहा है, ये जो सोच रहा है, ये उसकी पर्सनैलिटी के लिए नॉर्मल है, तो तब तक हमारे उनके साथ लहज़ान नहीं बनेगा और कन्फ्लिक्ट जन्म लेंगे। तो ये 16 पर्सनैलिटीज है जिस तरह के मैंने कहा, मुख्तलिफ हैं, INTJ, INTP, ISTJ वगैरह वगैरह। तो हम इंशाल्लाह कल से जो हम वीडियोस में डिस्कशन शुरू करेंगे वो एक एक पर्सनैलिटी को लेंगे और उनको उसी फॉर्मेट के लेंगे कि इससे मुराद क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जिनको ये इस टाइप की पर्सनैलिटी थी। तो ये जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे मजीद हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारे इर्द गिर्द के जो कम्युनिटी में है उसमें हमने कैसे रहना है, उसने अगर जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको हमने कैसे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, अपने पर्सनैलिटी को और उनकी पर्सनैलिटी को कैसा लहज़ान करना है, कैसे हमने एक दूसरे के एस्पेक्ट्स को लेना है और कैसे हमने टारगेट को अचीव करना है। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।